हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए मंकी ऑफ मास 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension T equal to 350 Newton. If monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. G का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो चार ऑप्शन दिया गया है। ए में है T इक्वल टू 700 न्यूटन व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, बी में है T इक्वल टू 350 न्यूटन व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, सी में है रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, डी में है रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड। तो हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो मंकी का मास 50 kg दिया गया है और हमें जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और जो रोप है मैक्सिमम टेंशन विथ स्टैंड कर सकता है वह 350 न्यूटन। इसका मीनिंग हुआ कि हम रोप पर अगर 350 न्यूटन से अधिक का फोर्स लगाएंगे तो रोप क्या होगा, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। उससे कम फोर्स लगाएंगे तो रोप टूटेगा नहीं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। जब मंकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब मंकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि जब मंकी नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। तो जो नेट फोर्स है मंकी पर वह भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो यानी मंकी पर जो नेट फोर्स लगेगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स मंकी पर लग रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट के इक्वल mg फोर्स लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो रोप का टेंशन है वह लगेगा T। मान लेते हैं कि T है टेंशन। तो हम अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को, तो हम नेट फोर्स निकालने के लिए किस फोर्स में से किस फोर्स को माइनस करेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कैसे निकालेंगे, तो या इस केस में देखिए कि जो नेट फोर्स है, चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से अधिक होगा। तो इस केस में हम mg माइनस टी करेंगे। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन है का फोर्स है तो यह अधिक होगा अपवर्ड डायरेक्शन के t से, तो हम mg माइनस टी करेंगे और यह इक्वल टू हो जाएगा ma। और अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। मास दिया गया है 50 kg, तो 50 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 हो गया, माइनस टी इक्वल टू 50 इंटू 4 यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 इक्वल हो जाएगा, 500 माइनस टी इक्वल हो जाएगा 200, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इक्वल हो जाएगा 500 माइनस 200 इक्वल टू 300 न्यूटन। यानी जो टेंशन होगा रोप का वह 300 न्यूटन होगा जब मंकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सिंस 300 न्यूटन इज लेस देन 350 न्यूटन द रोप विल नॉट ब्रेक। तो इस कंडीशन में रोप ब्रेक नहीं करेगा, रोप नहीं टूटेगा, क्योंकि रोप को टूटने के लिए हमें 350 से अधिक का फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टेंशन है यानी रोप पर जो फोर्स लग रहा है वह 300 न्यूटन ही है। तो इस कंडीशन में रोप ब्रेक नहीं करेगा। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं। जब मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो इस केस में भी हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो चूंकि इस केस में जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स भी होगा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग का टेंशन है वह T लगेगा, रोप का जो टेंशन है
टी है। और चूंकि यहाँ पर नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में है तो टी का वैल्यू mg से अधिक होगा। तो हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो टी माइनस mg करेंगे यहाँ पर। इसके पहले हम लोग ने mg माइनस टी किया था, तो यहाँ पर हम टी माइनस mg करेंगे, यह इक्वल हो जाएगा ma के। और फिर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे सबका, तो टी माइनस 50 मंकी का मास और इंटू 10 इक्वल टू 50 इंटू 5, यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, तो t माइनस 500 इक्वल टू हो गया 250। और t का वैल्यू हम निकालेंगे तो 500 प्लस 250, यह इक्वल हो जाएगा 750 न्यूटन। तो इस केस में देख रहे हैं कि जो टेंशन है स्ट्रिंग का 750 न्यूटन हो जा रहा है, और जो रोप है वह मैक्सिमम 350 न्यूटन तक का ही फोर्स को वह विथस्टैंड कर सकता है। अगर उससे अधिक फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रोप टूट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, रोप टूट जाएगा। अगर मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है तो रोप टूट जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।